हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत आतिराव। मैं आप सबको वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हब, जहां पर हम लोग बात करेंगे बिजनेस और स्टार्टअप अपडेट्स के बारे में डेली। तो देखते हैं आज के स्टार्टअप अपडेट्स क्या क्या है। लेट्स डाइव इन। आज का पहला अपडेट आता है इस साल की सबसे बड़ी हायरिंग के बारे में। एसबीआई प्लान कर रहा है 14,000 एम्प्लॉयज को हायर करने के बारे में। जी हाँ, 14,000 एम्प्लॉयज को हायर करने के बारे में एसबीआई ने अनाउंस किया है और ये हायरिंग वो अगले कुछ ही महीनों में कंप्लीट करेंगे। ये लगभग सारे डिपार्टमेंट्स में होंगे और कुछ नए ओपनिंग्स भी होंगे, नए डिपार्टमेंट्स की भी शायद से ओपनिंग एसबीआई कर सकते हैं। तो देखते हैं ये हायरिंग कब कंप्लीट होती है और इससे एसबीआई के नया जो वर्कफोर्स आता है उससे एसबीआई की ग्रोथ में क्या हेल्प होती है। देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। अगला अपडेट आता है बायजूस के बारे में। बायजूस ने रेज किए हैं $500 मिलियन सिल्वर लेक में सीरीज एफ फंडिंग के तौर पर। इसके साथ ही कंपनी की वैल्यूएशन बढ़कर हो जाती है $10.8 बिलियन और बहुत ही जल्द ये $11 बिलियन तक, $11 बिलियन के बहुत करीब पहुंच चुकी है। ये कंपनी इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा वैल्यूड स्टार्टअप है बायजूस, और कंपनी के कई सारे इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स भी है जिसकी वजह से उन्हें ये फंडिंग मिली है। लॉकडाउन में एडटेक में बहुत ज़्यादा राइज देखा गया और बायजूस एडटेक में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, तो उनको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ इस लॉकडाउन पीरियड का। बायजूस ने ऐड किए 20 मिलियन न्यू स्टूडेंट्स इस लॉकडाउन के पीरियड में। इसके साथ ही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बायजूस का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं वो बन जाता है 64 मिलियन सिर्फ इंडिया के अंदर, और उसमें से 4.3 मिलियन एनुअल पेड स्टूडेंट्स हैं और उन्हीं एनुअल पेड स्टूडेंट्स से कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। कंपनी प्रॉफिटेबल भी हो चुकी है पिछले साल के एंड में, और इसी तरह से अगर ग्रो करते रही तो अगले कुछ सालों में ये कंपनी बहुत अच्छे से काम करेगी और बहुत बड़ी बन जाएगी एडटेक सेक्टर में। अभी भी है पर वो और बड़ी बन जाएगी, शायद से ग्लोबल इम्पैक्ट कर पाएगी ये कंपनी। साथ ही साथ उन्होंने कुछ दिनों पहले व्हाइट हैट जूनियर नाम का एक स्टार्टअप भी एक्वायर किया लगभग $300 मिलियन में। ये 2020 का सबसे बड़ा एक्विजिशन था। बायजूस ने जो व्हाइट हैट जूनियर को एक्वायर किया वो वाला। तो इसी के साथ नजर आता है कंपनी अभी बहुत कैश रिच हो गई, कैश के ऊपर बैठी है और वो उस कैश को यूज करने से नहीं कतरा रहे। बहुत अच्छी बात है। अभी ये एक पेस पकड़ा है, मोमेंटम पकड़ा है एडटेक सेक्टर ने, तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा उस मोमेंटम का फायदा उठाना चाहती है। तो देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए बायजूस के साथ और कब ये और नए कुछ चीजें लाती है। मैं तो काफी बार आपको बता चुका, बायजूस के आईपीओ के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। शायद से हमें अगले कुछ सालों में ये देखने को मिले, तो देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। अगला अपडेट आता है पबजी के बारे में। कुछ ही दिनों पहले गवर्नमेंट ने 118 और चाइनीज ऐप्स को बैन किया जिसमें पबजी का भी नाम शामिल था। इसके ऊपर पबजी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया और उस ऑफिशियल स्टेटमेंट में उनका कहना है कि वो टिसेंट ग्रुप का सारा शेयर खरीद रहे हैं। ये क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल मामला है। पबजी ओरिजिनली कंपनी है साउथ कोरिया की, पबजी मोबाइल गेम्स वहाँ की कंपनी है। टिसेंट ग्रुप ने उनके कंपनी में इन्वेस्ट किया था काफ़ी हेविली, लगभग 10% स्टेक टिसेंट ग्रुप ओन करता है। अब टिसेंट ग्रुप एक चाइनीज़ कंपनी है और इसी की वजह से पबजी को चाइनीज़ कंपनी के तौर पर ट्रीट किया गया इंडिया में। अब पबजी का क्या कहना है कि वो लोग अपने चाइनीज़ पार्टनर यानी कि टिसेंट ग्रुप से पूरी तरह से नाता तोड़ लेंगे, पूरी तरह से बाय बाय टाटा कर देंगे उनको, और वो बन जाएगी एक साउथ कोरियन कंपनी। तो अगर वो साउथ कोरियन कंपनी हो जाती है तो वो शायद से इंडियन गवर्नमेंट को अपील कर पाएंगे कि हमें फिर से इंडिया में ऑपरेट करने दिया जाए। ये उनका प्लान है। तो अभी देखते हैं ये प्लान वर्क होता है या नहीं, और क्या हमें पबजी वापस से खेलने को मिलती है इंडिया में, या फिर हमें नया फौजी को हम लोग खेलते हैं। देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। पर आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या आप पबजी खेलते थे और या क्या बैन होने के दिन आपको दुख हुआ था या नहीं, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगला अपडेट आता है अमेजॉन इंडिया के बारे में। अमेजॉन इंडिया में कुछ और सॉर्टिंग सेंटर्स ऐड करने वाला है, वो 6 और सॉर्टिंग सेंटर्स इंडिया में ऐड करने वाला है।
ये फेस्टिव सीजन जो इंडिया में आ रहा है अभी कुछ ही दिनों में, तो उससे पहले ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप कर लेना चाहते हैं और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को उस फेस्टिव सीजन की हायर डिमांड को सपोर्ट करने के लिए कंपनी बना रही है। अब सॉर्टिंग सिस्टम होता क्या है, जैसे ही हम लोग अमेजोन के ऊपर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो अमेजोन का एक डिलीवरी बॉय उस सप्लायर के पास जाता है जहाँ से प्रोडक्ट लेना होता है, वो प्रोडक्ट लेता है, उसको इस सॉर्टिंग सेंटर में देता है। ये सॉर्टिंग सेंटर उन प्रोडक्ट्स को सॉर्ट करते हैं एरिया वाइज, जो पुणे में जाने वाले हैं, जो मुंबई में जाने वाले हैं, मुंबई के जो पिन कोड्स में अलग अलग पिन कोड्स में जाने वाले हैं, तो ऐसे एक एक एरिया का एक एक बंडल किया जाता है और उस बंडल को अलग अलग से टैग करके अलग अलग बसेस और ट्रक्स में सप्लाई कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये सॉर्टिंग सेंटर्स काम करते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरे डिस्ट्रीब्यूशन चेन में। तो इसीलिए इस सेगमेंट को वो स्ट्रेंथन करना चाहते हैं और अगले फेस्टिव सीजन में अमेजोन बहुत अच्छे ग्रोथ, बहुत अच्छे राइज का एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि ई कॉमर्स अभी बहुत ज़्यादा हाइप में, बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है और जाहिर सी बात है हम लोग मॉल्स में वगैरह कम ही जाएंगे, क्योंकि पता नहीं जो शर्ट, जो ड्रेस हम लोग ट्राई कर रहे हैं वो शायद से कितने और लोगों ने ट्राई की हो, पता उसके बारे में हम लोग को गारंटी नहीं होगी। तो इसी वजह से थोड़ा बहुत स्केप्टिज्म होगा। तो ई कॉमर्स को ज़्यादा अप्रोच किया जाएगा इस फेस्टिव सीजन में और अगले कुछ महीनों तक, तो इसीलिए अमेजोन ये नई इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो देखते हैं ये इन्वेस्टमेंट अमेजोन को कितना फ्रूटफुल साबित होता है और क्या डेवलपमेंट होता है ई कॉमर्स सेक्टर और अमेजोन में ओवरऑल इंडिया में। देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। तो बस दोस्तों, यही थे आज के स्टार्टअप अपडेट्स। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नए इंटरेस्टिंग बिजनेस और स्टार्टअप अपडेट्स के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।